आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। एकादशी महात्म्य कथा व्रत और इसमें पूजन कैसे करें आप सुन लीजिए। पहले तो मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास जोड़ने के साथ में एकादशी 26 हो जाती हैं। हम वैष्णव लोगों के लिए एकादशी वरदान है। ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें एकादशी की महिमा का वर्णन किया ना गया हो। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत करते करते भगवान को इतना प्रसन्न कर लिया कि भगवान का सुदर्शन चक्र उनके घर की रक्षा करता था, और ये आपने ग्रंथों के माध्यम से सुन ही रखा है। आइए, ज्येष्ठ मास में आने वाली, कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी है उसको अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं, और इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस एकादशी में पूजा कौन से देवता की होती है। जय श्री राधे। क्या आप चाहते हैं आपका परिवार, आपके बच्चे सुरक्षित रहें? क्या आप चाहते हैं कोरोना वायरस से मुक्ति चाहते हैं? तो 5 जून शनिवार रात 8 बजे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में एक साथ एक समय यज्ञ हवन करके वातावरण को शुद्ध बनाएं। 5 जून को लाइव देखने के लिए आचार्य श्री कौशिक जी महाराज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। जय श्री राधे। अपरा एकादशी में भगवान विष्णु के रूप में भगवान वामन देव हैं। यदि भगवान वामन देव की हम पूजा कर लें, यदि चित्र फोटो नहीं मिलता है तो हम मानसिक रूप से उनका आह्वान कर लें। माता अदिति ने वामन देव भगवान की पूजा कर करके और उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। देखो, वामन देव उनके पुत्र थे तो भी ईश्वर समझ करके उनको पूजन किया गया है। और जब जब अपरा एकादशी, ज्येष्ठ मास की एकादशी आती है तो भक्त लोग उसमें भगवान नारायण के दिव्य रूप भगवान वामन की पूजा करते हैं। जैसे पूर्वजों को तो तृप्ति होती है, अपने मन को भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। भगवान शालिग्राम राम का इसमें अभिषेक कीजिएगा, भगवान विष्णु का आप पूजन कीजिए, उनके ऊपर आप तुलसी पत्र चढ़ाइए। रविवार को एकादशी है इसलिए तुलसी आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन पहले की रखी हुई तुलसी आप अवश्य में चढ़ाइए। इस एकादशी के महात्म्य के बारे में मैं आपको बताऊं। एक समय की बात थी, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास में थे। भगवान श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की महिमा मैं सुनना चाहता हूं और उसको आप बताएं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान को एकादशी इतनी प्रिय है। जब उनको कोई एकादशी की बात करता है तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो धर्मराज युधिष्ठिर का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उसके तत्पश्चात कहा, राजन तुम बहुत धार्मिक हो, तुमने एकादशी के बारे में पूछा है तो सुनिए। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और कृष्ण पक्ष में यह एकादशी आती है। इस एकादशी की महिमा है, एक बार धरती पर दो भाई थे धरती पर इस एकादशी पर। एक का नाम महिध्वज था और एक का नाम वज्रध्वज था। पहले तो दोनों में इतना प्रेम था कि दोनों में से एक दूसरे के बिना नहीं कोई रह पाता था, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे से इतने घृणा करने लगे कि यहाँ तक बात आ गई कि छोटे भाई वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महिध्वज को मौत के घाट उतार दिया। उसके गले के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। परिणाम यह निकला कि बड़ा भाई महिध्वज है वो प्रेत रूप को प्राप्त हो गया और वह एक पीपल के ऊपर रहता था और बड़े कष्ट भोगता था। एक समय की बात थी, उसी रास्ते से महात्मा मुदगल निकले। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे होंगे तो ऊपर से प्रेत की रोने की आवाज़ आई। उन्होंने पूछा, तू कौन है? तो वो सामने आके प्रकट हो गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ, मेरा आप कल्याण कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ऐसे ऐसे मेरी मृत्यु हुई है। तो उस समय महात्मा ने कहा, देखिए कुछ दिनों के बाद में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम अपरा एकादशी है, और मैं वह एकादशी का व्रत करूँगा और वह फल तुम्हें दूंगा। समय आने पर ज्येष्ठ पक्ष के जो ये एकादशी है अपरा एकादशी, उसका उन्होंने व्रत किया और संकल्प करके वह व्रत उस प्रेत को दे दिया। प्रेत को वह व्रत का पुण्य मिलते ही वह दिव्य अपने रूप में चल करके आ गया और भगवान के विमान पर बैठ करके वो भगवान के धाम को चला गया। अब मैं आप सभी भक्तों को ये कहना चाहूँगा, अपरा एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। अपरा एकादशी का व्रत करने से यदि कोई पूर्वज प्रेत योनि हुए हैं तो वो मुक्त हो जाता है। घर में कोई भूत प्रेत का चक्र है तो उससे मुक्ति मिल जाती है।
इसलिए सभी वैष्णव जनों को अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें पंचामृत से भगवान शालिग्राम, भगवान नारायण को स्नान कराएं और इसमें आप दूसरे दिन 7 तारीख को इसका पारण करें। इससे पहले की वीडियो में हमने पारण का समय बता दिया है, उसको भी आप सुन लीजिएगा। हम वैष्णव जनों के लिए, हरिजनों के लिए, वैष्णव भगवान के भक्त जनों के लिए यह एकादशी किसी वरदान से कम नहीं है। तो जितने भी परमात्मा के भक्त लोग आप सुन रहे हैं, आप 11 का व्रत जरूर कीजिए। एकादशी के व्रत के सब नियम पूर्व की वीडियो में हमने सब डाल दिए हैं, उनको आप जरूर सुनिएगा। यह एकादशी आप सबके लिए बहुत सुखद हो। मैं भगवान के चरणों में, एकादशी मैया के चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप सब आनंद के साथ में जिएं, आनंद के साथ रहें। माँ एकादशी सबके ऊपर कृपा की बरसात करे। अपरा एकादशी की आप सभी को मंगलमय शुभकामना है। आपने पूरी वीडियो सुनी है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो ठीक लगी है तो इसको आगे भेजें और शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।